3 दिन होगा बीकानेर में शहीद की बॉडी पड़ी हुई है, कांग्रेस के नेता बैठे जरूर हैं, आगे बस की बात होनी थे। आओ, मैं गया और रातों रात गया। रात को मैंने कहा जब समझौता नहीं होगा अब संघर्ष होगा। 12 घंटे के भीतर के लिए इनको बुला लिया कि जो चाहो ले जाओ, जितनी गोली चाहे चला लो, हमारा पीछे छोड़ दो। एक क्या, ऐसे हजारों उदाहरण। जब बीकानेर के अंदर रॉयल्टी माफिया गुंडागर्दी कर रहा था, ये लोग बैठे मुझे बुलाया, तकलीफ जरूर पड़ी, लेकिन रॉयल्टी वालों को बता दिया कि किसान कौम का बेटा ताकतवर है। बजरी माफिया को उसके घर के अंदर पैक कर दिया और घर के ताला लगा कर सीबीआई ईडी की रेड हुई तो 15 दिन भाग गया, घर से भगा दिया। प्रयास किया भाई, प्रयास किया, उसी का परिणाम है। मैं किसी जाति धर्म के खिलाफ नहीं हूँ। मेरे तो आप देखिए सारे समाजों के लोग मंच पे बैठे, हर समाज का व्यक्ति अपना काम बता रहा है और हर समाज का व्यक्ति आरएलपी की ज्वाइनिंग में ले रहा है। इस प्रदेश के अंदर लोग बातें करते हैं, माइक लेके कोई भी खड़ा हो जाएगा, बात कर देगा, आप भूल जाते हो। लेकिन पार्टी बनाने की आवश्यकता पहले भी थी, नहीं बना पाए पार्टी बना के मोदी की सत्ता में चाहता तो ऐसा नाम करता, मंत्री बनता। जब देश का किसान तकलीफ में था तो हनुमान ने सत्ता छोड़ के देश में संदेश दिया, अब राजस्थान का किसान देश के किसानों का नेतृत्व करेगा। हरियाणा उत्तर प्रदेश के जवान और किसान भी कहते हैं कि धन्य हो नागौर की वो जनता जिसने हनुमान जैसा नेता दिया, हमारे बुरे वक्त में काम आया। जब सेना को ठेके में दिया, आपके भाई ने लड़ाई लड़ी और अग्निवीर को समाप्त करने की दिशा में बहुत आगे बढ़ गया। इस देश का जवान आशीर्वाद दे रहा। जब पहलवान बेटियां तकलीफ में थी, उन बेटियों की इज्जत बचाने, लाज बचाने नागौर का सांसद आपका भाई गया और बेटियों को न्याय दिला। इस प्रदेश के अंदर चाहे दलितों पर अत्याचार हुए, चाहे मेघवाल समाज के भाइयों पर अत्याचार हुए, उनको जिस तरह के हालात के अंदर आज जीना पड़ रहा है राजस्थान के अंदर, अगर उनकी आवाज को कोई उठाता हुआ नजर आएगा, दलित शोषित पीड़ित तबके को सत्ता के मुख्य धारा के अंदर शामिल करने की बात करेगा। और नागौर का सांसद है, खेमचंद का विधायक बनने के बाद प्रयास किया कि मेरे भाइयों का कर्जा माफ हो, फ्री मिलती, टोल मुक्त, उसको लेकर बड़ी हुक्का रैलियों के माध्यम से आपको जगाया और ताकत दी। लेकिन देश के लोगों के ये दिक्कत है कि हनुमान को कमजोर कैसे करें। हनुमान अगर फिर ताकतवर हो गया तो मोदी भी चाहता कि अगर आ गया तो मुझे तो रोज लोकसभा में उठते ही खड़ा हो जाता, तंग करता है, मेरी छाती पे मूंग डलेगा, इन्हें इसको घेर के और वही हराओ, ताकि कहते हैं अब आपके पास क्या बचा, तो अपने इलाके में हार गए। तो भाइयों आपको ध्यान रखना है, वो तो हराना चाहते हैं और आप सब मिलकर जीताओगे राष्ट्रीय लोकतंत्र। में किसान और जवान की आत्मा बचती है और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 28 तक इस राजस्थान की सड़कों पे भजन लाल की निरंकुश सरकार और कांग्रेस भाजपा के मिलाजुली के खेल को खत्म करेगी। बोतल का चुनाव चिन्ह है, उस बोतल के अंदर बदमाशों को फेंक करना है, आप बदमाशों को और फिर ढक्कन लगा देंगे। सब आप सब आशीर्वाद देना, सर्व समाज आशीर्वाद देना। उम्मीदवार कहीं का है, इस बार सबकी इच्छा थी, मेरे पे डाल दी। मैं नारायण को चाहता लड़ाना, प्रधान जी सारे लोग थे, नारायण का उम्मीदवार कुछ बदलाव करे। बल्ले का चिन्ह पीछा कर रहा है, बोतल के पीछे पीछे आ रहा है, बल्ला जाए, बोतल ऊपर कैसा है, तो रणनीति के तहत इसको उतारा। और नागौर महिला शिक्षा के मामले में पिछड़ा हुआ, लेकिन जैसे ही आई 15-20 बच्चे मंच में आके बच्चे चारों तरफ बैठ गए। तो अपना कोई देखता है, बच्चा जब देखती महिला को उसके अपना पास आती है, तो समस्या भी बता सकती है। तो महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं की भागीदारी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी युवा, किसान और महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करती है। नागौर खेमचंद के विकास की बात करती है। भाइयों, जिस तरह डार्क जोन हटाया मैंने, उसी तरह खनिज के पट्टे किसानों को मिलेंगे। ये आदेश भी लोकसभा के अंदर और विधानसभा जल्दी पारित करा के बहुत बड़ी राहत नागौर, जोधपुर के तमाम किसानों को मिलेगी, जिनकी बाहर की कंपनियां जमीनें लेके और सरकार नए उद्योग लगा रही है। गुड़ा के अंदर आपने लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव और हमेशा आपने मुझे मेरे पर आशीर्वाद रखा। इस बार मैं उम्मीद करता हूँ उम्मीदवार महिला है, दोनों भाइयों को खूब वोट दिया। इन्हें वोट अगर कम दे दिया तो हरिशार पीर जाते रहे और मैं मना तो जरूर करके काम करो, जरूर ध्यान रखना।
पूरी मदद करते हो। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।